नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एशियाई पैरा गेम्स में शामिल भारतीय एथलीटों से किया संवाद, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी बधाई। राजभवन में 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का मनाया गया स्थापना दिवस। राज्यपाल ने कहा, एकता के साथ विश्व बंधुत्व की भावना हमारी सबसे बड़ी ताकत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई जियाडा के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक, करीब 1 दर्जन प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति। हुसैनाबाद के एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन लिया वापस, कहा सिर्फ आश्वासन की है ये सरकार। और धनबाद में एक व्यवसायी पर गोलीबारी मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। व्यवसायियों का बेमियादी हड़ताल शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों से संवाद किया। इस दौरान श्री मोदी ने एशियन पैरा गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की पॉलिसी एथलीट केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 की अपेक्षा में इस बार लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं। बीते कुछ महीने भारत में खेलों के लिए बहुत ही अद्भुत रहे हैं और उसमें आपकी सफलता ये सोने पर सुहागे की तरह है। अगस्त महीने में हमें बुडापेस्ट की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड जीता। भारत की बैडमिंटन मेंस डबल टीम ने एशियन गेम्स में अपना पहला गोल्ड जीता। भारत की पहली वुमेन्स डबल पेयर ने एशियन गेम्स में टेबल टेनिस का मेडल जीता। इंडियन मैन बैडमिंटन टीम ने 2022 का थॉमस कप जीतकर इतिहास बनाया। हमारे एथलीट्स ने एशियन गेम्स में इतिहास के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए 28 गोल्ड मेडल्स के साथ कुल 107 पदक जीते। अब आपने एशियन पैरा गेम्स के अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत रांची स्थित राजभवन में आज 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु और 5 केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सभी एक दूसरे की भाषा एवं भावना का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि एकता के साथ साथ विश्व बंधुत्व की भावना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राज्यपाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अल्प आयु में मानवता के प्रति जो धर्म निभाया उसे विश्व सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि समाज की मुख्य धारा से वंचित लोगों की सेवा करें। उन्होंने कहा कि लोग अपनी भाषा संस्कृति के साथ अन्य की भी भाषा संस्कृति जानने का प्रयास करें एवं उनका आदर व सम्मान करें। इस मौके पर विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत एवं लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई। इस दौरान राज्यपाल ने सभी के सुख समृद्धि की कामना की एवं विभिन्न प्रदेशों के लोगों को सम्मानित भी किया। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड स्थित मुंगरा में स्वरोजगार की पहल की जा रही है। इसके लिए वुडक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग शुरू की गई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग के इचाक प्रखंड स्थित मुंगरा में स्वरोजगार की पहल की जा रही है। इसके लिए वुडक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग शुरू की गई है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के स्थानीय कार्यालय MSMI विकास कार्यालय रांची की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के भावी उद्यमियों को वुडक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। कार्यक्रम में 25 प्रतिभागियों को 45 दिनों का 13 दिसंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वुडक्राफ्ट ट्रेनिंग में लकड़ी के छोटे छोटे उपयोग सामान जैसे पेन स्टैंड, कीली, फूलदानी आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जियाडा के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक हुई। बैठक के दौरान करीब 1 दर्जन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में अन्य लोगों के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी मौजूद थे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आने वाले दिनों में झारखंड मेजबानी करेगा इंडिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी टीम्स की, क्योंकि झारखंड के ऑनरेबल CM हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में होने जा रहा है झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एट मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची। सभी के लिए एंट्री फ्री। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लेह में अपने सम्मान में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में भाग लिया। वे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख में धार्मिक पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख में प्रगति, शांति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत हुई है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि अवसंरचना विकास, ई-शासन, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। हुसैनाबाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP विधायक कमलेश सिंह ने आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। रांची स्थित अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि उनके द्वारा हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग पिछले लंबे समय से राज्य सरकार की जा रही है। इस दिशा में राज्य सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण उन्होंने समर्थन वापस लिया है। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में कमलेश सिंह ने राज्य सरकार को अपना समर्थन दिया था। धनबाद जिले के बैंक मोड़ में एक व्यवसायी पर गोलीबारी मामले में पुलिस ने मोहम्मद छोटू समेत आपराधिक सरगना प्रिंस खान के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 5 पिस्टल, 7 कारतूस, 3 मोबाइल, 2 बाइक, 2 आधार कार्ड, डेबिट कार्ड और कई सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इधर गोलीबारी की घटना के विरोध में धनबाद के व्यवसायी आज से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने धनबाद जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में व्यापारियों द्वारा बंद के आह्वान को समर्थन दिया है। चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापारियों के हित में राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक तत्काल कोई कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि धनबाद में अपराध नियंत्रण के लिए ATS को जिम्मा दिया जाए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के प्रति बढ़ती आपराधिक घटनाओं से उनका मनोबल गिरा है। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के सभागार में आज हॉकी झारखंड की 10वीं वर्षगांठ आम सभा हुई। बैठक की अध्यक्षता हॉकी झारखंड के प्रमुख भोलानाथ सिंह ने की। इस दौरान पिछले वर्ष की कार्यवाही की संपुष्टि के साथ साथ विगत 1 वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा पेश किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से 2023-24 में सीनियर राज्य स्तरीय महिला पुरुष प्रतियोगिता रांची में कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जूनियर और सब जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता जमशेदपुर में, सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता सिमडेगा में और जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन खूंटी में किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में आज से झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया, जो 7 नवंबर तक चलेगा। फेस्टिवल के संरक्षक पूर्वी घोष ने बताया कि इसमें देश विदेश के लगभग 200 फिल्में आई हैं, जिनमें से 60 फिल्में प्रदर्शन के लिए चुनी गई हैं। इन 60 फिल्मों को 7 दिनों के अंदर दिखाना है। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को फिल्म अवार्ड समारोह XLRI ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एशियाई पैरा गेम्स में शामिल भारतीय एथलीटों से किया संवाद, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी बधाई। राजभवन में 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का मनाया गया स्थापना दिवस। राज्यपाल ने कहा, एकता के साथ विश्व बंधुत्व की भावना हमारी सबसे बड़ी ताकत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई जियाडा के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक, करीब 1 दर्जन प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति। हुसैनाबाद के NCP विधायक कमलेश सिंह ने
हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन लिया वापस, कहा सिर्फ आश्वासन की है ये सरकार। और धनबाद में एक व्यवसायी पर गोलीबारी मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, व्यवसायियों का बेमियादी हड़ताल शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।